नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रविवार को मुजफ्फरनगर जनपद के भोपाल रोड मखियाली में स्थित अर्नब ग्रीन फार्म में आजाद समाज पार्टी, कांशीराम और भीम आर्मी एकता मिशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित गडरिया समाज सदस्यता अभियान ने सामाजिक चेतना की एक नई मशाल जलाकर गडरिया समाज को सम्मान देने के लिए पीड़ा उठाया है। कार्यक्रम में विनय रतन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी एकता मिशन, और कमल सिंह वालिया, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महासचिव भीम आर्मी, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दोनों नेताओं ने गडरिया समाज के युवाओं, महिलाओं और बुद्धिजीवियों को सामाजिक न्याय, आत्मसम्मान और राजनीतिक भागीदारी के लिए संगठित होने का आह्वान करते हुए कहा कि अब वह समय आ गया है कि जब हम सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ेंगे बल्कि नया इतिहास रचेंगे। इस दौरान भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, मगर उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल ही बंद करने का निर्णय लिया तो गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? यह सवाल सरकार से पूछने का है। सभा में गडरिया समाज के सैकड़ों जागरूक नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर समाज की शक्ति और एकता का परिचय दिया। सभा में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि जिस समाज की मेहनत से देश चलता है उसकी आवाज सदियों तक दबाई गई, अब वह आवाज गूंजेगी संसद और विधानसभाओं में और हर जगह जहां निर्णय होते हैं। मेरे सभी पत्रकार महोदय साथियों, आज जो प्रोग्राम है ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का प्रोग्राम है। इसमें आज हमारे यहाँ पे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी और राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया जी आए हुए हैं। आज हमने अपने इस प्रोग्राम में गडरिया सदस्यता ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा है। इसमें हम आज भीम आर्मी को, आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे समाज ने बहुत सभी पार्टियों को आजमा के देख लिया है। हमारा कभी कहीं पे भी कोई हमारा ध्यान नहीं रखता है। जिस संख्या में हम यहाँ मुजफ्फरनगर में, जिले में और प्रदेश में हैं, उस तरह से उस अनुपात में हमें कोई अधिकार, कोई राजनीतिक हमें कभी कुछ नहीं मिला है। अब हमें जो महसूस हुआ है, हमने चंद्रशेखर भाई को देखा है आवाज उठाते हुए लोकसभा में, जिस तरह से वो आज बहुजन की आवाज उठा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा बहुजन समाज, बहुजन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में हमें अपने अधिकार और राजनीतिक हक मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, चर्चा ये भी चुनाव भी लड़ेंगे आप मिलके चुनाव लड़ने का पूरा है। इसीलिए हम आज जुड़े हैं कि गडरिया समाज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ रहेगा। चर्चा है कि आपकी 34 वार्ड से चुनाव लड़ने की तैयारी है। मैं वार्ड 38 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं और मेरे लगभग मुजफ्फरनगर जिले में 15 जिला पंचायत जगह से गडरिया को हम चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कांशीराम में कारवा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आज मुजफ्फरनगर के ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों के पाल समाज के बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर हैं जो पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और जो कुछ देश में चल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। तो भीम आर्मी की सदस्यता लेना, आजाद समाज पार्टी की सदस्यता लेना ही सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिल्कुल लेना है। तो ये समझिए कि आज जो सदस्यता ग्रहण हो रही है, ये सरकार के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो मठ की परंपरा तक भूल चुके हैं, वो जो है अभी प्राइमरी स्कूलों को बंद कर देने का आदेश दे देते हैं। बड़ा सवाल है कि स्कूलों में पढ़ता कौन है? क्या यहाँ किसी व्यापारी का, बड़े नेताओं का बच्चा स्कूलों में पढ़ता है, या उन गरीब बुजुर्ग किसान सर्वहारा समाज का बच्चा पढ़ता है? यानी कि बिल्कुल नस्ल नाबूद कर देने का काम किया जा रहा है। उसका एक जन जागृति अभियान भी है। पाल समाज के लोगों को पाल वंश की जानकारी देना भी है। ये सिर्फ सदस्यता अभियान ही नहीं, ये जानकारी देना उन युवाओं को जिनके पुरखों ने इस देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया, जिनके पुरखों ने इस देश को अपनी संपत्ति से लेकर के अपने खून से नवाजा। उनको ये भी जानकारी देना कि अपने इतिहास के विषय में पढ़ो, अपने बाप दादा के विषय में पढ़ो, जिनका आज नामानुसार मिटा दिया जा रहा है। माता इलाबाई होलकर के संघर्ष को बताना, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के संघर्ष को बताना, डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष को बताना, और ये सब बताना कि आज व्यवस्था क्या है, लड़ना सिखाना। जो सदियों हम लड़े हैं, आज कहीं ना कहीं सरकार की दोगली नीति के तहत। अब आप देखिए ना, अगर आप जो है ये देखेंगे, आप किताब अपने थाने चेक कीजिए या कोई भी डिपार्टमेंट चेक कीजिए, एक माननीय मुख्यमंत्री जी की सब जाति के लोग बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों? कितना अन्याय अत्याचार तेजी से बढ़ रहा है, SC/ST OBC पे लगातार बढ़ रहा है, और सबसे ज्यादा अत्याचार जो बढ़ रहा है वो उनकी सब जाति लोग कर रहे हैं। ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री जी मन की बात में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं, देखिए, सबका साथ और सबका विनाश है। वो विकास शायद उनसे मिस्टेक हुआ है, वो शब्द है सबका साथ सबका विनाश। इस देश का मजदूर क्या खुश है? इस देश का किसान क्या खुश है? आप तो पत्रकार हैं, बताइए, पत्रकारों की हत्या नहीं हो रही है क्या? एक पत्रकार सच बोलने वाला जाए तो एक हफ्ते के बाद उसकी हत्या हो जाती है। गोरखपुर का उदाहरण है।
समझिए ना, कौन खुश है यहाँ, किसका विकास हो रहा है? अभी गोरखपुर की घटना को लेकर आपने कह रहे हैं, जो गोरखपुर की घटना हुई है, एक यादव समाज की एक कथावाचक की चोटी काट दी गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, शब्द तो मेरे कड़वे हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा, जिन्होंने ये घटना की उन्होंने अपने संविधान के अनुसार जो हजारों साल में स्थापित रहा उस संविधान का प्रयोग किया, नहीं कि उन्होंने मनुस्मृति का प्रयोग किया। ये उनको देखना चाहिए जो इस प्रकार की कथा है। क्या जरूरत है कथा कहने की? जब कथा हम लोगों को सुननी चाहिए थी तब किसी ने हमें मंदिरों में घुसने नहीं दिया, कथा नहीं सुनने दी, ना भगवान को देखने दिया। आज डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से, ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर की वजह से आज हम लोग सक्षम हुए हैं। हमारा ध्यान वैज्ञानिकता की ओर होना चाहिए। आने वाली नस्लों को हम क्या सिखाने से होना चाहिए? हमें आने वाली नस्लों को बल्ब बनाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, पेन बनाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, घड़ी बनाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, ये ट्रेनिंग देनी चाहिए। धर्म अपना आंतरिक मामला है, ठीक है। अगर वो कथावाचक कथा करने चले भी गए तो कौन सी मुसीबत आ गई है भाई? क्या मुसीबत है? मैं कहता हूं मैंने रामायण पढ़ी है, जिसकी औकात आकर हाथ छूकर दिखाए। मैंने पढ़ी है महाभारत, बिल्कुल पढ़ी है। लेकिन क्या है कि वो लोग आज भी यहाँ पर संविधान को मान्यता ना दे करके वो आज भी यहाँ पर पुरानी जो व्यवस्था है उसको मान्यता देना चाहते हैं। उनका यही नियम रहा है, लेकिन उनके लिए चेतावनी भी है, दीवार में खड़ी है। अभी आप देखिए, कुशीनगर के अंदर एक पाल समाज की बेटी का रेप होता है, इसको आप खूब चलाइएगा। पाल समाज की बेटी का रेप होता है, बाकायदा मुकदमा दर्ज होता है, पोक्सो लगती है, जेल चले जाते हैं। लेकिन वो जेल जाने वाले होते हैं ब्राह्मण है। हमारे यहाँ के एक वरिष्ठ नेता है, शायद उप मुख्यमंत्री है, पाठक साहब, जैसे उनको जानकारी मिलती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर पोक्सो का केस खत्म होता है, वो लोग जेल से बाहर आते हैं और जिस लड़की का बलात्कार हुआ उसके परिजनों को